फूट फूट कर रो पड़े माता पिता, कोच भी थे भावुक। तिलक वर्मा को दोस्तों से मिली जब इंडिया में चयन होने की खबर। कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जिन्हें ऐसे शानदार मौके, गौरवशाली मौके पर भावुक ना होना हो। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज तिलक वर्मा को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज दौरे के लिए तिलक को T20 टीम में शामिल किया गया है। तिलक ने जब बताया कि जब उन्होंने अपने घर वीडियो कॉल करके यह जानकारी अपने माता पिता को दी तो खबर सुनते ही फूट फूट कर रो पड़े थे मेरे मम्मी डैडी। तो तिलक वर्मा ने बुधवार रेत कोई वीडियो कॉल किया था रात 10 बजे के आसपास अपने माता पिता को नागराजू और गायत्री देवी से भारतीय टीम में अपने चयन की खबर साझा की। तिलक ने जब से अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत की है तभी से यह सपना देखना शुरू कर दिया था और उनका सपना साकार होने के साथ परिवार में भावनाओं का एक ज्वार भाटा ही उमड़ आया है। चयन के घंटों बाद भी तिलक की आवाज में इसका उत्साह देखा जा सकता था, वाकई समझा भी जा सकता है। उत्तर क्षेत्र के खिलाफ दिल्ली ट्रॉफी सेमीफाइनल खेल रहे तिलक ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा था, कल मेरी माँ और पिता वास्तव में रो रहे थे। मैंने उन्हें वीडियो कॉल की और वे काफी भावुक थे। मैंने काफी समझाया। मेरे कोच की भी यही प्रतिक्रिया थी, वो भी बहुत हद तक भावुक हो गए थे। तो हैदराबाद के इस 20 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज को बुधवार को वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में जब शामिल किया गया और पहले मैच में धमाकेदार एंट्री, जब कोई भी सीनियर अनुभवी सारे धुरंधर खिलाड़ी एक भी किसी का भी बल्ला नहीं चलता है, वहां इतने आत्मविश्वास के साथ शानदार पहली 2 गेंदों पर लगातार छक्के आसानी से जड़ने के बाद कितनी आसानी से 40 रन का कंट्रीब्यूशन कर दिया तिलक वर्मा ने। क्या शानदार एंट्री दी है तिलक ने पहले ही डेब्यू मैच में। तिलक को अपने चयन की खबर की बात करें तो दोस्तों, बचपन के दोस्त से ये खबर मिली थी। दक्षिणी क्षेत्र के लिए दिल्ली ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेलने के कारण उनका फोन बंद था। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि उनकी कोई अपनी जो आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी शुरू से नहीं रही थी और यही कारण है कि उन्हें बहुत ज़बरदस्त अभ्यास, बहुत ज़बरदस्त समस्याओं से गुजरना पड़ा। और जब कहावत है ना, लोहा तो तप करके ही लाल होता है या सोना बनता है, तो यही था कारण। और अच्छा भी कहा जा सकता है, जब इंसान के पास ऑप्शंस ना हो तो वह अपनी मेहनत में की भट्टी में खुद को झोंक देता है। तिलक ने कहा, मैं दिलीप ट्रॉफी खेल रहा था। बाद में मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे फोन पर कहा कि आपको चुन लिया गया है। तो रात को लगभग 8 बजे मुझे इसके बारे में पता चला और तिलक ने जैसे ही पता चला तो अपने माँ बाप को अपनी जानकारी, इतनी खुशखबरी को साझा करना चाहा। मैं किसी भी स्थिति में अपने ऊपर भरोसा रखता हूँ। मैं भावुकताओं को समझता हूँ लेकिन हावी नहीं होने देता हूँ। अब मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आ गई है। मैं अपने दिमाग से स्पष्ट रहना चाहता हूँ क्योंकि किरोन पोलार्ड मुख्य खिलाड़ी थे जो मुझे हर स्थिति में बहुत अच्छे ढंग से मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। वह हमेशा मुझसे कहते थे कि धैर्य रखो, अगली गेंद के बारे में सोचो, उस पर ध्यान लगाओ। पिछली गेंद पे आप मिस हो गई हो, आउट हो गए हो या आपने छक्का ही मारा हो, कोई खुशी नहीं है, कोई उसमें लाल मलाल नहीं है। सिर्फ अगली गेंद का इंतजार करो, उसके बारे में सोचो। इसलिए मैदान पर उतरते वक्त हर दूसरी गेंद पर मैं एक नए तरीके से सोचकर उस पर विचार करके एक्शन लेता हूँ। तो सब मैंने अपने पर भरोसा करना काफ़ी जल्दी से सीख लिया है। शायद यही एक वजह है मैं आगे उम्मीद कर सकता हूँ कि भारत के लिए लंबे समय के लिए खेल पाऊंगा। अब थोड़ी सी बात मैं तिलक वर्मा की आर्थिक अवस्था पर साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, तिलक वर्मा के खर्चे को अफोर्ड करना उनके पिताजी के हाथ में नहीं था। उनकी शायद अवस्था इतनी नाजुक ही थी, वो खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तिलक वर्मा के पिता नंबूरी नागराजू हैदराबाद में इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। अब अपने बेटे की क्रिकेट कोचिंग जारी रखने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ऐसे में कोच सलाम बयाश ने तिलक वर्मा की मदद की। उन्होंने सभी खर्चों का ख्याल रखा, उन्हें ट्रेनिंग दी और साथ ही क्रिकेट के लिए जरूरी किट भी मुहैया कराया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल करके आती है। एक इंटरव्यू में तिलक वर्मा ने खुद ही अपने
मुंह से यह बताया था कि उन्होंने एक बार उनका बल्ला टूट गया था। आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वह काफी समय तक बैट ही नहीं खरीद पाए थे। ऐसे में तिलक ने उसे बल्ले से खेलना जारी रखा। उसी टूटे हुए बैट ने अंडर 19 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए। जब उनके कोच ने यह देखा तो ये नया बैट खरीद कर उन्हें दिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि उस टूटे हुए बैट से खेलने की मजबूरी थी, मगर कहावत वही पे अटकती है। अगर आपके दिल में, आपके मन में, आपके दिमाग में जुनून आपके चारों तरफ हावी हो जाता है तो एक लकड़ी सूखी डंडी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तिलक 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा भी थे, लेकिन वहां कोई बड़ा कमाल हालांकि उन्होंने नहीं किया था। 2022 की आईपीएल नीलामी में मुंबई ने उन्हें 1 करोड़ 70 लाख में खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स भी उन्हें खरीदना चाहती थी। तो तिलक वर्मा ने अभी तक आईपीएल में 2 सीजन खेले हैं। इस दौरान 25 मुकाबलों में उनके बल्ले से तकरीबन 39 की औसत से 740 रन निकले हैं। ये रन उन्होंने 144.5 की स्ट्राइक से रन बनाए हैं। इस दौरान वह 55 चौके और 39 छक्के जड़ चुके हैं। तिलक नंबर 3 से नंबर 6 पर कहीं भी खेलने के सक्षम है। लिस्ट ए क्रिकेट में उन्होंने 56 की औसत से 1236 रन बनाए हैं और वहीं पर 7 फर्स्ट क्लास मैचों में 400 रन बना चुके हैं। इंडिया ए के लिए अपने डेब्यू मुकाबले में भी उन्होंने शतक लगाया था। तो दृढ़ संकल्प और उनका जो अपने पर कॉन्फिडेंस है, स्कोर को लंबी पारी में कैसे बदलना, यही हमारे जितने भारतीय क्रिकेटर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी दिख जाती है कि कुछ एक मैचों में तो रन स्कोर बना देते हैं, मगर एक कंसिस्टेंसी, भले ही आपके 40 ही रन के हो, सेंचुरी की ना हो, तो आपके 40 रन में भी कंसिस्टेंसी है, ये बना करके ही जाएगा। ये बात उनके अंदर दिखती है। पिछले आप लास्ट आईपीएल में भी आप देख सकते हैं, रन बनाने के बाद वो लगातार 60, 70, 80 के आसपास तक पूरा खींचने की वो जोर के साथ वो रन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये ही बात उनकी बड़ी स्पेशल क्लास में मानी जाती है। खेल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट छक्के या फिर छक्कों से माला माल, सवाल है कई और जवाब लाइव